तेरे ज्ञान में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं डीजे सर की ओर चलाता हूँ, डीजे सर की ओर चलाता हूँ। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, सर खुद भी आइए और लोगों को भी लाइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के वे बच्चे जो कि इंग्लिश मीडियम से, और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जिनका कि सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है, क्लास 12th के बच्चे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा यहाँ से प्रश्न, ये एक ही प्रश्न इसमें बात किया गया और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप में कहीं ना कहीं ये प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएगा। जैसे मिलेगा आपको वैसे उसका उत्तर देना होगा। तो आइए डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। पहला हम लोग का देखिए डिस्कशन प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अशोका धम, व्हाट रिसोर्सेज डिड दे यूज टू प्रमोट इट। और करके भी पूछ सकता है आपसे, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ धम ऑफ अशोक। डिस्कशन हम लोग जब स्टार्ट करते हैं अशोक का धम के बारे में, देखिए तो देयर इज कंसिडरेबल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द रिलीजन ऑफ अशोका। ठीक है, मेनी स्कॉलर्स कंसिडर अशोका टू बी बुद्धिस्ट बिहेवियर। देखिए यहाँ पर जो है कई प्रकार से कंसिडर डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट प्रकार के ओपिनियन दिए गए हैं। इस अलग अलग स्कॉलर्स ने, मेनी स्कॉलर्स ने क्या किया, अपने डिफरेंट ओपिनियन दिए हैं। किस पर? अशोक के ऊपर या अशोक के धम्म के ऊपर उन्होंने अपना अलग अलग तरीके से विचार दिया है। डियर फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक नंबर उसे ज्वाइन कर लीजिए, 950 690 285 7। इस नंबर से ज्वाइन हो जाइए और उसके साथ ही साथ मेरी हेल्प के रूप में अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। और जो भी आपको अमाउंट समझ में आता है, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10, 20, 50, जो भी, मैं कोई फीस नहीं रखा है मैंने पार्टिकुलरली। जो भी आपको वीडियो पसंद आता है उस पर आप इसी नंबर पर आप गूगल पे के माध्यम से या फ़ोनपे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से अपना जो भी अमाउंट आप देना चाहेंगे इस चैनल के प्रमोशन के हेल्प के लिए, तो आपका स्वागत है। नंबर याद रखिएगा, 950 690 285 7। इसी नंबर पर आप लोग को सेंड करना है। तो डियर से इस पर अपना सहयोग ज़रूर दें क्योंकि डीजे सर चैनल के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसको एक ब्रॉड लेवल पर हम लोग को लेके जाना है। और जो यहाँ पर क्लासेज हैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड तक के बच्चे इससे लाभ उठा सकें, उसके लिए मुझे आप लोग की सख्त ज़रूरत है। और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ऐप पर काम करना है, ऐप वगैरह लेना है और चैनल के प्रमोशन के लिए आप लोग की हेल्प चाहिए। तो जो 950 690 285 7 ये नंबर है, इस पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के माध्यम से कुछ अमाउंट अपना सहयोग ज़रूर करें। पर वीडियो पर आपका रहता है, तब पर वीडियो के ऊपर करिए 10, 20, 50, जो भी आपका 50, 100 देना चाहते हैं अपने इच्छा अनुसार दे सकते हैं। लेकिन पर वीडियो पर भी आपकी इच्छा है 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना काम जरूर करें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अशोक के धम्म को लेकर। बट ए सेक्शन ऑफ स्कॉलर्स इज ऑफ द व्यू दैट अशोका हैड फैथ इन ब्राह्मणिज्म इन द अर्ली पीरियड ऑफ हिज लाइफ। देखिए ब्राह्मण को उसने क्या किया था, ब्राह्मण धर्म में आस्था थी उसकी ना। फैथ इन ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म का मतलब होता है ब्राह्मण धर्म में। इन द अर्ली पीरियड ऑफ हिज लाइफ, अर्ली मतलब प्रारंभिक जीवन में वो इस पर अपना ध्यान देता था, विचार रखता था। ही वाज ए वर्शिपर ऑफ शिव, शिव का वो पुजारी भी था। एंड वाज नॉट अपोजिट टू वायलेंस, और वह क्या था, देखा जाए तो हिंसा विरोधी नहीं था। ठीक है। एनिमल्स वी आर किल्ड ऑफ इट्स फूड, एनिमल्स को देखिए जानवरों को मारा जाता था उसके भोजन के लिए। बट आफ्टर द कलिंग वार देयर वाज ए चेंज इन हिज रिलीजियस व्यू एंड ही गेव अप वायलेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कलिंग वार का जब समाप्त हो गया तो देयर वाज ए चेंज, उसमें चेंजिंग देखी गई। उसके रिलीजियस व्यूज ऑफ ही गेव अप वायलेंस, वो अहिंसात्मक हो गया। ही इज द मीनिंग ऑफ धम्म ऑफ अशोका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धम्म अशोका? तो देखिए धम्म का मतलब धर्म से होता है, सीधा सीधा याद रखिएगा। अशोक के धर्म को ही हम लोग देखिए धम्म बोलते हैं। वाइल एंसवरिंग हिज दिस ओपिनियन स्कॉलर्स हैव एक्सप्रेस 3 डिफरेंट व्यूज़। 3 डिफरेंट व्यूज़ के अनुसार देखिए यहाँ पर बात की जाएगी। हम लोग बात करेंगे किसके, सम्राट अशोक के, जो उसने बताया बनाया हुआ था अपना धम्म। डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स दिस वाज द स्टेट religion. Some scholars consider it to be universal religious, while many scholars consider it to be a refined form of Buddhism. कुछ लोगों ने देखिए इनको क्या कहा कि ये जो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना मत रखा। कुछ लोगों ने कहा नहीं, इनका जो धर्म है ये अशोक का धर्म वो सार्वभौमिक धर्म है जिसे सभी लोगों ने स्वीकार किया हुआ है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये राज धर्म है। तो ये अपने अपने तरीके से जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपने विचार रखे।
फीचर्स ऑफ अशोका रिलीजन्स। अब हम लोग बात करेंगे अशोका फीचर्स ऑफ अशोका रिलीजन्स के जो महत्वपूर्ण क्वालिटीज़ थी, फीचर्स था, वो क्या क्या थे। द फॉलोइंग फीचर्स आर फाउंड इन अशोका रिलीजन्स। पहला देखिए जो पॉइंट हो जाएगा इसमें, स्पिरिट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। देखिए पहली जो बात आती है मानव कल्याण की भावना, स्पिरिट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। अशोका वाज ए फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म बट एट द सेम टाइम ही हैड ए सेंस ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजियंस। वो भाई जाहिर सी बात है कि जो अपने धर्म पर तो उसकी आस्था थी, लेकिन वो दूसरे धर्मों का ज़्यादातर रिस्पेक्ट था उसके अंदर। वो उन विचारों को, उनके विचारों को भी जो अच्छी बातें थी वो उनको ग्रहण करता था। और जाहिर बात थी जो अपना उसने बनाया भी रखा था, तो वो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर बना रखा था अपना कि उसमें सभी लोगों को समाहित करके वो चलने का उसका मतलब एक था, फीचर्स था। डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेगुलर हम लोग को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपने तैयार करने, इसलिए मैं सिस्टमेटिकली तरीके से आप लोग को मार्क करके नहीं बता पाता हूँ। तो इसके लिए मतलब मैं क्या कहूँ आप लोगों से, बस सॉरी बोल के हट ही सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ फिलहाल में एक चीज़ याद रखिएगा आपकी, इतना तो आप खुद से भी कर लेंगे, लेकिन आप लोग के पास मैटर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मेरी प्राथमिकता इस समय यही है। नहीं तो अगर पूरी तरीके से सिस्टम से अगर एक बनाया जाए तो एक वीडियो को बनाने में खुद ही लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को प्रोवाइड कराना, तो एक दिन में 10, 12, 15 लेक्चर प्रोवाइड करना वो आसान बात नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। देखिए यहाँ पर द बिगेस्ट फीचर ऑफ हिज रिलीजन्स वाज दैट ही यूज्ड टू एक्सप्लेन अदर रिलीजन्स लाइक हिज ओन। मतलब अपने धर्मों के अनुसार ही दूसरे धर्मों को भी क्या करता था, समझता था। दिस वाज द रीजन दैट द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर वाज इनहेरेंट इन हिज रिलीजन्स। ये देखिए सबसे बड़ी विशेषता थी उसके धर्म की। दूसरी महत्वपूर्ण जो टॉपिक इसमें हो जाएगा डियर, लैक ऑफ कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता का इसमें अभाव था। देखिए सांप्रदायिक, कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, सांप्रदायिकता होता है द रिलीजन विच अशोका प्रोपाउंडेड lacked communalism. His religion was for all human beings, that is all caste and all classes. all caste और all classes के लिए भी उसने अपनी जो व्यवस्थाएं थी वो सभी लोगों के लिए उपलब्ध करा रखी थी। वो सभी लोगों को समान सर्वधर्म समभाव की बात करता था वो। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑल रिलीजन्स वाज टेकन अप इन हिज रिलीजन्स। देखिए बहुत इतना इंपॉर्टेंट लाइन है, कितना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, वो सब फंडामेंटल प्रिंसिपल को लिया हुआ था ऑल रिलीजन्स के, वाज टेकन अप इन हिज रिलीजन्स। अपने रिलीजन्स में वो था, अपने धर्म में वो सभी धर्मों के फंडामेंटल जो प्रिंसिपल थे उनको उसने ले रखा था पहले से ही। तो जाहिर सी बात है वो उसके ह्यूमन नेचर को ही कहीं ना कहीं से प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर लाइफ में कभी भी धरती पर इंसान कोई भी रहे तो उसका मोरल वैल्यू बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अपने मोरलिटी को बनाकर बहुत ज़्यादा रखना चाहिए इंसान को। तीसरी डायरेक्शन सीसी पर देखिए आपकी रीडिंग है, एम्फेसाइज ऑन मोरलिटी। नैतिकता पर बल देता था वो। अशोक हैड एम्फेसाइज्ड ऑन इथिक्स एंड मोरलिटी इन हिज रिलीजन्स। दिस वाज द रीजन दैट हिज रिलीजन्स वाज प्योरली मोरल एंड रिलीजियंस वाज मोर कंसर्न्ड with the conduct and action of human beings. In order to follow his religions, the follower of the religions has to do certain things. It was necessary to follow the rules. देखिए उसने कुछ महत्वपूर्ण अपने जो बल दे रखे थे अपने कि इट इज नेसेसरी टू फॉलो द रूल्स। जाहिर सी बात है कोई अगर रिलीजन्स को कोई बनाता है तो उसे फॉलो करना भी अनिवार्य होता है। एम्फेसाइज और मोरलिटी पर उसने कार्य किया हुआ था। आइए फोर्थ हेडिंग की हम लोग बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो चौथी महत्वपूर्ण हेडिंग जाएगी फोस्टर ऑफ नॉन वायलेंस। फोस्टर ऑफ नॉन वायलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, अहिंसा का पोषक था वो, अहिंसात्मक व्यक्ति था। मतलब बाद में उसने कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ, पूर्ण रूप से वो अहिंसक हो गया। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका दैट अशोका वाज ए कंप्लीट नॉन वायलेंस। कलिंग वार जब हो गया था तो उसके बाद उसने पूरी कंप्लीटली नॉन वायलेंस को ग्रहण कर लिया। और देखिए वो बौद्धिज्म को भी उसने ग्रहण किया था, तो कहीं ना कहीं से उससे भी प्रेरणा मिली उसको। द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज नॉन वायलेंस इज दैट ही प्रोहिबिटेड ऑल सच सेक्रीफाइस इन विच द प्रैक्टिस ऑफ सेक्रीफाइस वाज मेड। इट वॉज ओनली आफ्टर ऑब्जर्विंग द फास्ट ऑफ नॉन वायलेंस दैट ही कम्प्लीटली बैंड द किलिंग ऑफ एनिमल्स। सबसे बड़ी चीज़ उसने क्या की, बैंड लगा दिया उसने, क्या कम्प्लीटली बैंड कर दिया किलिंग ऑफ एनिमल्स। या कोई श्रद्धा के लिए, पूजा के लिए जब वो लोग देते नहीं हैं, कहीं बलि देते हैं, देखते हैं कि हाँ भैया मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं काली माँ को ये इतना करूँगा, वो करूँगा, या मैं ये थोड़ा प्रोग्राम वो त्यौहार मना रहा हूँ, मैं
ये नहीं होते, जिसने भी आपके जिसने चाहे जिस भी धर्म की बात हो रही है, चाहे जिस भी समुदाय की बात हो रही है, तो उसने पूरी तरीके से क्या कर दिया, बैंड कर दिया था, बैंड द किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये कहीं ना कहीं से नॉन वायलेंस की प्रेरणा कर रही, उसने ऐसा किया हुआ था। पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग का 5वां हेडिंग देखिए यहाँ पर है, पैलेस फॉर अदर रिलीजन्स। देखिए यहाँ पर अशोक के धर्म की बात थी कि वो अन्य धर्मों को भी प्लेस ऑफ फॉर अदर रिलीजन्स, वो अन्य धर्मों को भी स्थान देता था, मानता था, महत्व था उसके अंदर। द स्पेशलिटी ऑफ अशोकाज रिलीजन्स वाज दैट हिज रिलीजन्स वाज नॉट एन ऑब्स्टिकल इन एनी वन पाथ, सो द बिलीवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स कुड ऑल्सो फॉलो हिज रिलीजन कीपिंग फैथ इन दियर रिलीजन। देखिए समस्या क्या थी, मतलब उसकी क्वालिटी क्या थी कि वो उसका जो धर्म था वो मतलब इतना आसान था कि उसको अपने धर्म का पालन करते हुए भी आप उसके धर्म को ग्रहण कर सकते थे। यही देखिए कहीं ना कहीं से बात निकल कर आती है बात, सो द बिलीवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स कुड आल्सो फॉलो हिज रिलीजन्स कीपिंग फैथ इन दियर रिलीजन। तो यहाँ पर डिरेक्शंस इस प्रकार से उसके देखिए महत्वपूर्ण कुछ बातें रही हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि मेजर्स ऑफ द धम्मा प्रोपागेशन बाई अशोका। अशोक द्वारा जो किया गया प्रयास था, अशोक ने क्या परिणाम किया, क्या प्रयास किया था उसने अशोक धर्म के प्रचार के लिए, अशोक धर्म के प्रचार के लिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। अशोका वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोपागेशन ऑफ बुद्धिज्म ना, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने बहुत ही कदम उठाए थे। अशोका वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोपागेशन ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने कठिन परिश्रम किया था। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले आपको बताया स्टेप्स वेयर टेकन, इट इज द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स दैट इवन टुडेज बुद्धिज्म इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके इस प्रयास की वजह से देखिए मेन ये भी कहीं ना कहीं रिलीजन्स में बौद्ध धर्म को भी मतलब विख्यात हो गया, फैल गया है। ही मेड द फॉलोइंग एफर्ट्स फॉर द प्रोपागेशन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देखिए उसने क्या क्या किया। पहला देखिए क्या है, रिलीजियंस परफॉर्मेंस किया उसने, धार्मिक प्रदर्शन किया। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी, स्टेबलाइजमेंट ऑफ धर्म डिपार्टमेंट, ठीक है, धर्म डिपार्टमेंट का मतलब धर्म विभाग की उसने स्थापना करवाई। तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है डिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्स्टरीज। चौथी जो डिस्टेंस में बात है, रिसॉल्व टू विन धर्म, ठीक है, धर्म विजयों का उसने संकल्प लिया। डियर स्टूडेंट्स, जो 5वीं लोग की महत्वपूर्ण बात निकल आती है, बुद्धिज्म डिक्लेयर्ड स्टेट रिलीजन्स, रिलीजियस के रूप में देखिए यहाँ पर बुद्धिज्म को डिक्लेयर कर दिया गया। 6वीं जो महत्वपूर्ण बात थी, धर्म श्रवण का मतलब हो गया धर्म की बातें जब कहीं पर कराई जाए तो उसे सुनिए। 7वीं जो डिरेक्शन महत्वपूर्ण बात रही है, एक्ट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, लोकहित के कार्य में उसने बल दिया। 8वीं जो महत्वपूर्ण बात थी, ऑर्गेनाइज्ड बुद्धिज्म काउंसिल, देखिए 4 बुद्धिज्म काउंसिल हुई है महत्वपूर्ण, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, मैंने उन पर भी वीडियोस बना रखे हैं, आप इतिहास के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का यह रहा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन रहा है जो कि अशोका धर्म से कहीं ना कहीं से रिलेटेड था, और वो पूरा का पूरा हम लोगों ने बात किया। कहीं ना कहीं से देखिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इस पर बेस्ड मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन से कुछ ना कुछ चीज़ें पूछती जरूर जाती है आपसे। अशोक का धर्म जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रही है। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने नंबर आपको दे रखा है 950 690 227, उसे ज्वाइन करें ज़रूर, और अपनी इच्छा अनुसार जो आपका सहयोग बनता है उसे सहयोग ज़रूर करें, ताकि डीजे सर चैनल को एक बड़े लेवल पर लाया जा सके। वो आप लोगों के सहयोग के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।